अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री थ्री डी। नाज़रीन, पिछली क्लास में हमने नोट प्रोजेक्शन के बारे में सीखा था कि किस तरीके से हम इमेजेस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने मैश के अंदर। इस क्लास के अंदर हम कुछ पीबीआर प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे और पीबीआर मटेरियल किस तरह आप अपने नोट्स यूज़ करके अपने मैश को बना सकते हैं। अब मैं एग्जैक्टली पीबीआर की मीनिंग पे तो नहीं जाऊँगा कि पीबीआर का मतलब क्या होता है, क्योंकि पीबीआर की मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ पहले भी। अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ और वीडियोस के अंदर जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो मैंने एक टेक्सचरिंग की बिगिनर सीरीज़ को रिलीज़ किया था, जिसमें पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं। और जो लास्ट पार्ट है ब्लेंडर टेक्सचरिंग पार्ट 6, उसमें बेक पीबीआर टेक्सचर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, आप वो भी देखें। और जो बिगिनर 3 है उसमें पीबीआर एक्सप्लेन के नाम से है, आप वो भी देखें। जो ये टेक्सचरिंग पार्ट 3 है पीबीआर एक्सप्लेन के नाम से, उसके अंदर मैंने ये बताया है कि पीबीआर मटेरियल्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली पीबीआर होता है फिज़िकल बेस रेंडरिंग, और इसका मतलब क्या होता है और इसकी वजूहात क्या होती हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हुई हैं। और साथ साथ में छठे पार्ट में इसको बेक किस तरह कर सकते हैं ताकि आप टेक्सचरिंग दूसरे सॉफ्टवेयर पर यूज़ कर सकें, लाइक यूनिटी एंड अनरियल इंजन। तो ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, ये प्लेलिस्ट में भी है टेक्सचरिंग बिगिनर के नाम से। अब रही बात इस क्लास की, तो हम नोट्स यूज़ करके कुछ टेक्सचर यूज़ करेंगे, लेकिन मैप्स हम वही वेबसाइट से यूज़ करेंगे। अगर आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर देखें तो मेटल ग्रंज के नाम से एक लिंक होगा जो कि फ्री वेबसाइट है 3dtextures.me के नाम से। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये मेटल ग्रंज टेक्सचर्स के दिया हुआ होगा। अब हम करेंगे ये कि जो डिफ्यूज़ कलर है वो हम अपना यूज़ करेंगे ब्लेंडर का, लेकिन जो स्क्रैचेस वगैरह है वो हम इस मैप से यूज़ करेंगे। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये बता रहा होगा कि कितने मैप्स इस फाइल के साथ मौजूद हैं, और यहाँ पे डाउनलोड ऑल मैप्स का ऑप्शन आ रहा होगा। जब आप इसे क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे कुछ मैप्स आ जाएंगे और यहाँ से ही डाउनलोड होगा। डाउनलोड आप कर लेंगे तो आप जहाँ पे भी डाउनलोड करेंगे उसका एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा, और यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा वो कलर यूज़ करूँगा और नॉर्मल यूज़ करूँगा। बाकी आप डिलीट कर दें, उसकी हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मकसद बताने का है कि इन मटेरियल की वैल्यू से आप इस मैप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक स्फेयर ऐड करूँगा और इसको कंट्रोल 2 दबा के सब डिवीज़न 2 दे दूँगा, और इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूँगा, और यहाँ पे शेडिंग टैब पे चले जाऊँगा और इसको स्लाइड कर दूँगा ताकि हमारी स्किन बड़ी हो जाए, और इसको एक नया मटेरियल दे दूँगा। ओके, अब मटेरियल देने के बाद हमारे पास दो मैप्स हैं। ओके, अब हम जो है इसकी मेटेलिक की वैल्यू को अभी ज़ीरो है और अभी इसको वाइट ही रहने दें, और इसकी मेटेलिक की अगर वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ तो एज यू कैन सी कि मेटल का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कुछ भी नहीं होता, वाइट ही होता है। और जब हम वाइट को फुल मेटेलिक में कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक मेटल कलर का एक मेटल रियल मेटल आ जाएगा। ओके, अब इसकी जब रफनेस को हम खोलेंगे तो बिल्कुल ही ये मेटेलिक रियल बॉल की तरह लग जाएगा, बिल्कुल शाइनिंग वाला बॉल, जो शाइनिंग बॉल्स वगैरह होती हैं। अगर इसकी रफनेस को हम बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज से आप कम शाइन करेगा और ज़्यादा शाइन करेगा। लेकिन हमारी ये क्लास इस चीज़ की नहीं है। सो हम करेंगे ये कि हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल स्केच कलर के नाम से, अब नाज़रीन कलर का जो मैप है वो इस बेस कलर से बन रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे अटैच करके बेस कलर से अटैच करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कलर मैप आ जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे आपको समझाना ये कि इस कलर मैप के अंदर वाइट एंड ब्लैक इंफॉर्मेशन है। रिमेंबर कि कोई भी वैल्यू जो होती है ब्लेंडर के अंदर, ज़ीरो हमेशा ब्लैक होगा और 1 हमेशा वाइट होगा। ये वैल्यूज़ आप याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी मैप यूज़ करते हैं, अब फॉर एग्जांपल ये मेटेलिक है, अब मेटेलिक पे ही अगर मैं मैप यूज़ करता हूँ वो ब्लैक एंड वाइट इंफॉर्मेशन, तो जो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे होंगे हमारे अपने मैश के अंदर वो हमारे नॉन मेटेलिक होंगे, और जो वाइट होगा वो फुल मेटेलिक होगा। अब मैं करूँगा ये कि अब यहाँ से आपको मैं इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और यहाँ पे sRGB से नॉन कलर डेटा कर दूँगा। क्यों? क्योंकि हमें इस इमेज का कलर डेटा नहीं चाहिए जो कि बेस कलर होता है, हमें इसकी ब्लैक एंड वाइट इंफॉर्मेशन चाहिए। अब कलर टू रफनेस पे मैं यहाँ पे इसको
क्लिक कर दूंगा। अब नाज़रीन देखिए कि ये हुआ ये कि जो जो हमारा ब्लैक स्पॉट्स थे वो हमारे रफनेस ज़ीरो है और जो वाइट है वो रफनेस वन है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये रफनेस ज़ीरो है ये पूरा शाइन कर रहा है। अब इसको हम वन कर देंगे तो ये बिल्कुल ही शाइन नहीं करेगा। सो वन जो होता है वो वाइट होता है और ज़ीरो जो होता है वो ब्लैक होता है। सो इसी मैप के अंदर भी जो ब्लैक है वो शाइन करेगा और जो वाइट है वो शाइन नहीं करेगा। तभी जब हमने यहाँ पे कनेक्ट किया रफनेस से, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट आ रहे थे इमेज पे वो शाइन करेगा और जहाँ जहाँ वाइट आ रहे वो शाइन नहीं करेगा। अब इस ब्लैक एंड वाइट इन्फॉर्मेशन से काफ़ी हमारे मसले हल हो चुके हैं। पीबीआर मटेरियल यही होता है कि आप अपने नॉर्मल से सरफेस के अंदर कुछ ऐसे मैप्स यूज़ करें या ऐसी कोई वैल्यूज़ यूज़ करें प्रोसीजरल कि आपका जो मैश होता है वो लाइट से रिफ्लेक्ट करे, शेड से रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को टकरा के रिफ्लेक्ट करते हैं। तभी गेम की ग्राफिक्स में और रियल की ग्राफिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि लाइट्स इफ़ेक्ट करती हैं। अब ये लाइट हिट करके यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं ग्रीस पेंसिल निकालूँ तो यहाँ पे लाइट हिट करके हमारी रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो पीबीआर मटेरियल कहलाता है। ओके, सो अब हम करेंगे ये कि हमारे पास अगर इसमें भी प्रोसीजरल मैप्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो कलर रैंप मैंने पिछली क्लास के अंदर यूज़ किया था। आप शिफ्ट ए दबाइए और कलर रैंप यूज़ कर लीजिए और कलर रैम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब रिमेंबर वाइट इज़ ज़ीरो और वाइट इज़ वन और ब्लैक इज़ ज़ीरो। अब जब हम ब्लैक की कलर रैम हमें ये चूज़ करने देता है कि हम जो मैप यूज़ कर रहे हो उसको हम मज़ीद एडिट कर सकते हैं इस कलर रैम से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वन पे ब्लू कॉर्नर पे होता है, वाइट पे ब्लू कॉर्नर पे होता है और ये कलर रैम सॉर्ट ऑफ मिक्स करता है कलर्स को। अब ये कलर रैम जो कर रहा है वो इसकी ब्लैक एंड वाइट इन्फॉर्मेशन ले रहा है अपने पास, और जब वो अपने पास ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो हम ये चेंज कर सकते हैं कि कितना हमें वाइट चाहिए इस मैच के अंदर। तो जब हम इस लाइट को ब्लैक को हम इसको बढ़ा देंगे अपने कलर रैम के अंदर, तो एज़ यू कैन सी कि नाज़रीन ये जो चमक वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ब्लैक, वो ज़्यादा हो गए हमारे मैच के अंदर। क्योंकि अगर इसको आप अगर कंट्रोल टी दबाएं तो यहाँ पे कंट्रोल टी नहीं सॉरी, आप कंट्रोल शिफ्ट और वन दबाएं तो यहाँ पे आपके पास नॉट रेंगुलर मेक श्योर ऑन हो ब्लेंडर का एड ऑन, और कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करने से आप ये देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल जो इमेज थी हमारी ब्लैक एंड वाइट ये है, और कलर रैप ने इसको कन्वर्ट कर दिया है। कंट्रोल शिफ्ट क्लिक और कलर रैप ने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, मीन्स के ब्लैकनेस जो है वो ज़्यादा कर दिए इस इमेज के अंदर, जिसकी वजह से ये रफनेस से अटैच हुआ है तो ब्लैक ज़ीरो होता है। तभी ये जो ज़ीरो की वैल्यूज़ थी वो ज़्यादा शाइन कर रही है वाइट की बनिस्बत। और इसको अगर हम स्लाइडर को कर देंगे तो और मज़ीद वाइटनेस जो थी वो कम हो चुकी है हमारे मैच के अंदर, जो कि रफनेस वन है और ये अब बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है। और इसी तरीके से अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेके आ जाए और वाइट को हम बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा रफ होगा, कोई भी चीज़ पे शाइन नहीं करेगी। सो यही हुआ है कि अगर कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक दबाएं तो इसने हमारी जब वाइट एंड ब्लैक ओरिजिनल इमेज थी ये वाली, इसके अंदर इसने वाइटनेस ज़्यादा कर दी है। तो थोड़ा बहुत भी जो चमक रहा था वो नहीं चमक रहा था। सो नाज़रीन ये होता है पीवीआर मटेरियल इन शॉर्ट, इन आसान अल्फाज। आप अपने मैच के अंदर रफनेस बम्प्स वगैरह क्रिएट कर दें तो आपका मैच एक सिंपल गेम मैच ना लगे, आपका मैच एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लगे, क्योंकि ये रियल लग रहा है कंपेयर जो तो हमारे पास पहला ओरिजिनल ज़ीरो रफनेस वाला था। सो क्योंकि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में हमेशा इनपरफेक्शंस होती हैं। अब दूसरा मैप जो हम यूज़ करेंगे वो है नॉर्मल मैप। अब नॉर्मल मैप क्या होता है नाज़रीन? नॉर्मल मैप जो होता है वो आपका अगर डिटेल मैच होगा
फॉर एग्जांपल आपने कोई स्कल्पटिंग की हुई डिटेल्स का बहुत हाई पॉली स्कल्प्ट होगा, तो वो आप गेम में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा हैवी मैश जो होता है गेम ऑप्टिमाइज़ नहीं होती। तो उसको रीटोपोलोजाइज़ किया जाता है। उसकी भी मैंने अपनी क्लास बनाई है ब्लेंडर के अंदर कि रीटोपोलोजाइज़ किया होता है, और उसको लो पॉली मैश बनाया जाता है, इसका डुप्लीकेट। ओके, इसका डुप्लीकेट ये फॉर एग्जांपल 2 मिलियन पॉली का स्फेयर है। अब इसका ही डुप्लीकेट स्फेयर बनाया जाता है फॉर एग्जांपल 20K पॉलीज का। अब कहाँ 2 मिलियन केज और कहाँ 20K पॉली, इस तो हम इसकी डिटेल्स को बेक करते हैं इस 20K मैश के अंदर। सो ये 20K मैश वाला जो हमारे पास 3D मॉडल होता है वो इसी की तरह लगता है, जो कि ये 2 मिलियन पॉलीज है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये 2K वाला मैश हम गेम्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, और जब हम बेक करते हैं तो हम इसके मैप्स वगैरह भी इसके बेक करते हैं। सो समझाने का मकसद ये है कि नॉर्मल मैप यही करता है कि आपकी जो डिटेल्स होती हैं स्केचेस वगैरह, बम्प वगैरह, उसको बेक करके एक इमेज में कन्वर्ट कर देता है, और वही इमेज आप ब्लेंडर के अंदर यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो नॉर्मल मैप है हमारा, ओके, इसको हम यही डिलीट कर देंगे, हमारा नॉर्मल मैप है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको नॉर्मल पे आपको शिफ्ट ए नॉर्मल मैप चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पर्पल की जो वैल्यू होती है, एक शॉर्ट टिप देता हूँ, वो पर्पल की वैल्यू डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती हमारी किसी भी नोड से। उसके लिए बीच में एक थर्ड पार्टी पर्पल नोड चाहिए होता है। इस सूरत में नॉर्मल के लिए हमें नॉर्मल मैप का थर्ड पार्टी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉर्मल मैप है, इसको हम नॉर्मल मैप नोड पे कन्वर्ट करेंगे और ये नॉर्मल मैप इस नोड पे कनेक्ट होगा। सो इसकी इमेज का भी हम sRGB से नॉन कलर डेटा कर देंगे, ताकि हमें इसकी ब्लैक एंड वाइट इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक्चुअली इमेज ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन से आपका ये जो इमेज है वो कलर इन्फॉर्मेशन नहीं लेगी, क्योंकि इसकी कलर इन्फॉर्मेशन है पर्पल, हमें इसकी कलर इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी। सो इसको कलर टू हम कलर तक कर देंगे और नॉर्मल टू नॉर्मल पे कर देंगे। अब ये नाज़रीन यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इसने बम्प्स क्रिएट कर दी हैं अपने मैश के अंदर, और इसकी जब स्ट्रेंथ को मैं प्ले करता हूँ तो ये देखें कि ये किस तरीके से ये हैवी हो रही है और ये कम हो रही है। बम्प्स क्रिएट हो रहे हैं और बम्प्स क्रिएट नहीं हो रहे। सो नॉर्मल मैप आपका ये करती है, बम्प्स क्रिएट करती है, और दूसरा ये कि लाइट्स किस तरीके से बिहेव करती है आपके मैश के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसके बैकग्राउंड को मैं ब्लैक कर देता हूँ, और जो हमारी लाइट है ये, अगर स्लाइड को मैं मूव करता हूँ तो ये देखें नाजरीन कि ये हमारे लाइट्स किस तरीके से टच कर रही है, और ये हर किसी को परफेक्ट तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ग्लो नहीं कर रही। अगर दूसरी लाइट को मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ और ये तीसरी लाइट को ऑन करता हूँ, और यहाँ पे देखिए कि ये हर बम्प पे अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। सो नॉर्मल मैप हमारा ये करता है। अगर इसको हम शेडिंग के अंदर फॉर एग्जांपल नॉर्मल मैप को डिलीट कर दें, तो अब ये जो लाइट होगी वो इस परफेक्ट तरीके से, ये देखें कि ये बिल्कुल इक्वल तरीके से ये रिफ्लेक्ट करी हर मैश के अंदर। लेकिन जब हम कंट्रोल 1 करें और नॉर्मल मैप ले आए और हमारी लाइट को अगेन सेलेक्ट करें, तो ये देखिए कि अब हल्का सा, अगर आपको इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप जितना इसको यूज़ करेंगे नॉर्मल मैप अपने मैशिस के अंदर यूज़ करेंगे, उतना आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब समझाने का मकसद ये कि एक एक जो चीज़ है, एक एक स्क्रैच है, वो लाइट अलग तरीके से बिहेव करेगी कंपेयर टू आप नॉर्मल मैप अगर यूज़ ना करें। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। अगर अभी भी नहीं आया समझ में आपको, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो जो हमने यहाँ पे स्केचेस वगैरह ऐड किए हुए हैं, बगैर नॉर्मल मैप के ये एक प्लेन मैश ही लगेगा लाइट को। ओके, लेकिन अगर नॉर्मल मैप हम यूज़ करते हैं तो एक एक जो स्क्रैचेस है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा लाइट को देख के। सो ऐसा फील होगा कि इस मैश के ऊपर रियल में कुछ स्क्रैचेस वगैरह मौजूद हैं। सो ये एग्जांपल इतनी बेस्ट एग्जांपल नहीं थी पीबीआर को लेके। फॉर एग्जांपल इस पर प्रॉपर लाइट्स होती हैं, प्रॉपर इसमें सीन का सेटअप होता है, और जो ये वाली जो मेरी वीडियो है पीबीआर एक्सप्लेन के नाम से है, उसके अंदर मैंने परफेक्ट तरीके से आपको पीबीआर बिहेव किस तरह करता है, लाइट किस तरीके से बिहेव करती है पीबीआर मटेरियल्स पे, वो मैंने समझाया हुआ। तो ये दो वीडियो लाजमी देखिएगा। सो नाज़रीन, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है ये समझाने की वजह से। सो ये दो मैप जो हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मैप की जगह एक बम्प मैप भी आता है। बम्प मैप वैसे तो नहीं आता, बम्प मैप हमारे पास ब्लेंडर के अंदर आता है बम्प नोड के नाम से। तो आप प्रोसीजर टेक्सचर जो हमने पिछली क्लास के अंदर यूज़ किया था, वो बम्प नोड से कन्वर्ट करके आप नॉर्मल में कनेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट बम्प भी क्रिएट करना हो, सो आप डायरेक्ट बम भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप्स। लेकिन मेक श्योर के बी केयरफुली अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। सो आई होप ये क्लास आपको समझ आ गई होगी, और पीबीआर मटेरियल्स होते क्या हैं और पीबीआर मटेरियल नोट्स पे किस तरह लगाए जाते हैं। और सिर्फ इमेजेस नहीं, आप प्रोसीजर टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट ए दबा के टेक्सचर पे जाएँ तो इतने सारे टेक्सचर है, इसको आप एज अ नॉर्मल मैप, एज अ बम्प मैप यूज़ कर सकते हैं। सो आपके पास अगर ये इमेज ना हो, सो आप फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सचर को लेके, नॉइस टेक्सचर को ले लिया और इसका अगर बम्प को यूज़ कर दिया, बम्प हमें नॉर्मल इस नॉइस टेक्सचर को हमें बम्प में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप कलर टू हाइट पे ले जाइए और नॉर्मल टू नॉर्मल पे ले जाइए, और ये आपका बम्प क्रिएट कर देगा नॉइस टेक्सचर्स को यूज़ करके। यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है शेडिंग का, ये बहुत ही हाई हो रहा है। अब इसकी स्ट्रेन को आप जैसे ही कम करेंगे, आप इस नॉइस के टेक्सचर को कन्वर्ट कर रहे हैं बम्प या नॉर्मल मैप। बेसिकली बम्प और नॉर्मल में एक ही होता है, बस नॉर्मल मैप के अंदर लाइट इन्फॉर्मेशन भी होती है साथ के अंदर। तो ये आपका नॉइस टेक्सचर होता है, बम्प से कन्वर्ट होके ये नॉर्मल पे जा रहा है। सो आई होप ये समझ आ रहा होगा। पिछली बार हमने ये टेक्सचर यूज़ किया था इमेज, और इस मर्तबा हम नॉइस टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं। सो समझाने का मकसद ये कि प्रोसीजर भी आप ऐड कर सकते हैं बम्प और नॉर्मल मैप, और आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से एज अ नॉर्मल और बम्प मैप। सो आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।